आग बबूला हो गया इजराइल। तुर्की के राष्ट्रपति की तुलना साफ से करके बता दिया इजराइल और तुर्की का संबंध हो चुका है बेहद खराब। इधर तुर्की के राष्ट्रपति ने कर दिया हमास का समर्थन, इजराइल को बता दिया दहशतगर्द वाला देश। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को जबरन कब्जा करने वाला देश बताया। फिर इजराइल ने तुर्की से अपने राजनयिकों को वापस बुलाया। हमास और इजराइल से बड़ा युद्ध क्या इजराइल और तुर्की में होने वाला है? गाजा में इजराइल हमास युद्ध को लेकर तुर्की और इजराइल में आपसी तनातनी शुरू हो गई है। ये तब और भी बढ़ गया जब इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन को सांप तक बता दिया। इजराइल ने कहा कि एर्दोगन एक सांप है और एक सांप हमेशा सांप ही रहेगा। हमास के साथ युद्ध को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बयान पर भड़के इजराइल के राजदूत गिलाड एरदान ने उन्हें यहूदी विरोधी होने का आरोप भी लगाया। साथ ही इजराइल के एर्दोगन पर हमास का समर्थन करने का आरोप भी लगाया। सवाल है कि आखिर तुर्की ने ऐसा क्या कर दिया कि इजराइल को उसके राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? शायद कोई देश किसी के लिए ना करे। आखिर क्या वजह है कि इजराइल और तुर्की के बीच संबंध इतनी तेजी से खराब हो रहे हैं? दोनों देशों के बीच संबंध इतने खराब हो गए हैं कि इजराइल ने तुर्की से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा है कि तुर्की के गंभीर बयानों की वजह से उन्होंने वहां से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। इजराइल का यह मानना है कि तुर्की के साथ संबंधों को लेकर वो फिर से विचार कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में एर्दोगन ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से इजराइल काफी नाराज है। गौरतलब है कि इससे पहले एर्दोगन ने गाजा पर हमले को लेकर इजराइल की आलोचना की थी और उसे तुरंत हमले को बंद करने को कहा था। उन्होंने इजराइल को युद्ध अपराधी और जबरन कब्जा करने वाला बताया है। उन्होंने इजराइल को युद्ध अपराधी देश तक घोषित करने की बात की थी। तुर्की के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन के समर्थन वाली रैली को संबोधित किया था। बता दें कि इजराइल को देश मानने वालों में तुर्की भी है, जबकि तुर्की एक मुस्लिम देश है। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देश इजराइल को देश नहीं मानते। एर्दोगन के इजराइल विरोधी बयान देने के बाद एक ये भी वजह हो सकती है कि तुर्की के लोगों को अपनी सरकार पर यरूशलेम पर इजरायली रुख को लेकर दबाव हो। तमाम इस्लामी देश इस मुद्दे को एकमत है। अभी की जो हम स्थिति देख रहे हैं, जिस तरह से तुर्की से अलग अलग तरीके के तमाम स्टेटमेंट आ रहे हैं, विशेषकर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन जिस तरह से स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं और इसमें उन्होंने एक धार्मिक कोड जो इस संघर्ष के बीच सभी एक्सपर्ट लेकर आ रहे हैं, चर्चा हो रही है, उस पर भी बात कर रहे हैं। उन्होंने गाजा पर फिलिस्तीनियों पर जो हमले हो रहे हैं उसके लिए अब वो न सिर्फ इजराइल को बल्कि पश्चिमी मुल्क को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो अब साफ साफ कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों की वजह से तमाम संघर्ष और आगे बढ़ता जा रहा है। यदि हम इतिहास पे जाएं तो हमें पता चलेगा कि 1949 में जब इजराइल बना था तब तुर्की पहला वो देश था जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, इजराइल की संप्रभुता को स्वीकार किया था। यदि इस दौर को हम देखेंगे तो दोनों ही देशों ने बहुत प्रयास किए। दोनों के बीच जो साझा संबंध है और विशेषकर जो कूटनीतिक संबंध है वो अच्छे बने और इसके साथ ही मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक संबंधों को लेकर भी हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में दोनों ही देश अच्छे संबंध की ओर आगे बढ़े। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से एर्दोगन के शासन में आज के समय में हम देखते हैं कि हालांकि बीच में एक समय ऐसा भी आ रहा था जब नॉर्मलाइजेशन की कोशिश हुई, बीच बीच में संबंध अच्छे रहे, फिर संबंध खराब हुए। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन इनिशिएटिव को पिछले वर्ष चलाया गया, लेकिन अब हमास और इजराइल के बीच अब जो कुछ चल रहा है इसमें तैयब एर्दोगन की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है।